भारत माता की, भारत माता की जय महाकाली, जय महाकाली। वीर गोरखा समाज के इस दशे पर्व दीपावली के महोत्सव में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आज के अतिथि नेपाल के राजदूत डॉक्टर सुरेंद्र थापा जी, और अभी आपने जिनको सुना, यहाँ देहरादून में लंबे समय तक जो देहरादून के नगर पालिका महापालिका मेयर के रूप में भी उन्होंने लंबे समय तक काम किया है, ऐसे हमारे धर्मपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, लेफ्टिनेंट जनरल राम सिंह प्रधान जी और वीर गोरखा कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री कमल थापा जी, अध्यक्ष आंचलिक फिल्म एसोसिएशन चंद्रवीर गायत्री जी, विशाल थापा जी, सूर्य विक्रम शाही जी, टेकू थापा जी, श्री देवकला दीवान जी, सांस्कृतिक सचिव एवं समस्त हमारे पदाधिकारीगण, बड़ी संख्या में आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, सभी हमारे कलाकार बंधु जो इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, हमारे सभी गोरखा बटालियन के हमारे सभी सैनिक, मैं सबसे पहले तो इस अवसर पर आप सभी को मैं अपनी ओर से आपके समस्त परिवारजनों को, सभी कुटुंबजनों को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही इस पावन अवसर पर जब हम सब इस महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, और जैसा कमल थापा जी ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से लगातार यह आयोजन यहाँ पर अनवरत रूप से यहाँ पर आयोजित हो रहा है, आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि और आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दशहरा पर्व हमारे गोरखा समाज का बहुत ही गौरवशाली संस्कृति है, एक समृद्ध परंपराओं और अदम्य वीरता का प्रतीक है, जो हमने प्रारंभ में ही जो हमारे वीर गोरखा सैनिकों ने हम सबके समक्ष प्रस्तुति दी, उसका एक उदाहरण है। ये माँ दुर्गा की पावन उपासना का पर्व है, जो दिव्य 9 स्वरूपों को, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित है तथा अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। यह पर्व हमें सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा देता है, और यह सिखाता है कि सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलकर हमेशा बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। हमेशा वो मार्ग हमको चुनना चाहिए जो मार्ग हम स्वयं के लिए तय कर सकते हैं। स्वयं को जो अच्छा लगता है वही आचरण हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। यह हमारे पर्व हमको यह भी हमेशा स्मरण कराते हैं। भाइयों बहनों, ये जो दशहरा पर्व है, ये हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, इसको सजोने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। जब हम लोग आज मेले, आज ये महोत्सव, जिस प्रकार से आज ज्ञान विज्ञान बढ़ा है, जिस प्रकार से तमाम हमारी तकनीकी टेक्नोलॉजी एक नए आविष्कार के रूप में, इनोवेशन के रूप में हमारे सामने आ रही है, ऐसे समय में ऐसे महोत्सव का जो महत्व है वो और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इनके माध्यम से हम अपनी परंपराओं को, रीति रिवाजों को, सामाजिक मूल्यों को हमारे आने वाली नई पीढ़ी को सौंपने का काम करते हैं। और जब हम नई पीढ़ी को इस प्रकार की विरासत से
परिचित करवाते हैं, उनको बताते हैं, कार्यक्रमों के माध्यम से उनका परिचय होता है, तो निश्चित रूप से विरासत भी बढ़ती है। और जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कहते हैं, विरासत भी होनी चाहिए, विकास भी होना चाहिए और विरासत भी आगे बढ़नी चाहिए भाइयों बहनों। तो ये हमारा जो वीर गोरखा कल्याण समिति है, इसके लिए प्रयास कर रही है। मैं इसके लिए भाई कमल थापा जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, जो इस अद्वितीय कार्यक्रम के माध्यम से हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसको संरक्षित और पोषित करने का काम कर रहे हैं, भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, गोरखा समाज हमारी गौरवशाली और समृद्ध विरासत का एक अद्वितीय हिस्सा है। आधुनिक भारत में मैं अगर गोरखा समाज की भूमिका का उल्लेख करूं तो भारतीय संस्कृति में एक गोरखा समाज इस प्रकार से रच बस गया है जैसे दूध में चीनी मिल जाती है, उस प्रकार से मिल गया है। और सच कहूं तो आपने भारतीय संस्कृति को और अधिक मिठास और उसकी मिठास को बढ़ाने का काम किया है। अभी मैं देख रहा था जब कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा था तो भारत माता की जय और वंदे मातरम का यहां से उद्घोष हो रहा था। ये हम सब लोगों के लिए, हमारे सैनिकों के लिए, देश के वीर जवानों के लिए भी कहीं न कहीं उनको भी शक्ति देने का काम करता है। इस प्रकार का उद्घोष, जैसा आदरणीय चमोली जी कह रहे थे, हमारे सैनिक सीमाओं पर 24 घंटे तैनात रहते हैं, अपने को खपाते हैं, लगाते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात, हिम, हर समय हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। इसलिए हम सारे लोग सुरक्षित होकर, निश्चिंत होकर अपने सारे कामों को करते हैं और अपनी नींद भी पूरी करते हैं। भाइयों बहनों, मैं उनको भी नमन करना चाहता हूं। और हम बचपन से ही माँ उल्का को भी नमन करते आए हैं और गोरखा समुदाय उल्का देवी को अपनी कुल देवी के रूप में पूजता है। ये हमारी संस्कृति का अनुपम और घनिष्ठ उदाहरण है जो दिखाता है कि हमारी जड़ें एक हैं, एक मूल है। भाइयों बहनों, गोरखा समाज हमारी संस्कृति से जितना प्रेम करता है उतना ही मातृभूमि की रक्षा के लिए भी समर्पित रहता है। और देश के इतिहास की बात करें तो गोरखाओं के अदम्य साहस और वीरता की गाथाएं इतिहास के पन्नों में अंकित हैं। और कहा जाता है जिस मैदान में गोरखा टिक गए वहां दुश्मन कभी नहीं टिक पाता है, वहां दुश्मन के पैर कभी नहीं जमते हैं। आपने सदियों से इस समाज के लोगों ने हमेशा सीमाओं की रक्षा में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आपके शौर्य, बलिदान और राष्ट्र सेवा के लिए मैं कहूं तो भारत का हर एक नागरिक आपका आभारी है, उत्तराखंड का हर एक नागरिक आपका आभारी है। क्या कोई अभी चमोली जी ने यहां से स्मरण किया, अमरवीर मेजर दुर्गामल जी के अद्वितीय शौर्य को भुला सकता है? खलंगा युद्ध का अप्रतिम पराक्रम जहां वीर बलभद्र थापा ने अपने साथ सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों को धूल चटाने का काम किया था। परमवीर चक्र से सम्मानित धन सिंह थापा जी और आजाद भारत के प्रथम अशोक चक्र विजेता श्री नर बहादुर थापा जैसे अनेक अनगिनत वीर जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, या फिर 1962 का भारत चीन युद्ध हो, या 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, या 1971 का बांग्लादेश पाकिस्तान जो उस समय का पूर्वी पाकिस्तान हो, उस समय का युद्ध हो, या फिर कारगिल का ही युद्ध क्यों न हो, या सियाचिन की जो हमारी हिम से आच्छादित चोटियां हैं जहां पर -डिग्री तापमान होता है, वहां पर हमारे गोरखा रेजिमेंट के हमारे सैनिक हर मोर्चे पर उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिया है, जिसे शब्दों में और थोड़े समय में कह पाना कठिन है। जहां इतना शानदार कार्यक्रम यहाँ पर
सांस्कृतिक महोत्सव हो रहा हो, आपने हर मोर्चे पर देश की सीमाओं की रक्षा की है। किसी आपदा के समय नागरिकों की मदद करने की बात हो, हमेशा आपने आगे की पंक्ति में रहकर अपने कर्तव्यों को निभाया है। मुझे गर्व है कि गोरखा समाज न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा में बल्कि हमारे राज्य के विकास में भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आपकी मेहनत, अनुशासन और निष्ठा हर क्षेत्र में स्पष्ट रूप से झलकती है। आपकी ईमानदारी आपके चेहरे पर झलकती है, आपके कामों से दिखती है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो या फिर देश की रक्षा का महत्वपूर्ण कार्य हो। भाइयों बहनों, हमारी सरकार गोरखा समाज की वीरता और अमूल्य योगदान को हमेशा आदर और सम्मान की दृष्टि से देखती है। मैं और मेरी सरकार गोरखा समाज के उत्थान के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है और उनके विकास और कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करेगी। हमारा प्रयास होगा कि हमारा सांस्कृतिक विभाग की प्रत्येक वर्ष जो है हमारा गोरखा दशहरा पर्व दीपावली का मनाया जाता है, उसको अपने कार्यक्रमों में, अपने कैलेंडर में शामिल करे और जो भी अनुदान इसके लिए होता है उस अनुदान की व्यवस्था निश्चित रूप से की जाएगी। और हमारा प्रयास होगा, जैसे चमोली जी ने कहा, कि हमारे राज्य के अंदर अनेक संस्कृतियां हैं, लेकिन गोरखा समाज के योगदान को देखते हुए हम प्रयास करेंगे कि हमारी अन्य जो संस्कृतियां हैं उन संस्कृतियों के साथ गोरखा समाज का भी निश्चित रूप से उसको भी वहां सम्मिलित किया जाए। हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में आपकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके समाज को सुविधा और संसाधन मिले जिसकी आपको आवश्यकता है। और हम संवाद करेंगे आपके साथ। कमल थापा जी, हमारे समाज के अन्य लोग जो लगातार हमसे संपर्क में रहते हैं, हमारा प्रयास होगा समाज हमारा हर समाज की तरह आगे बढ़े, क्योंकि इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही हमारी सरकार गोरखा समाज की जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनको बढ़ाने के लिए भी अभी विशेष प्रयास हम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार के आयोजन जो हमारी नई पीढ़ी है, एक महान परंपरा है, उनको संजोए रखने तथा अपने पूर्वजों की, जिन्होंने देश की आजादी के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो बलिदान हमेशा हमारी नई पीढ़ी के जेहन में रहे, उनके स्मरण में रहे। इसलिए भी इस प्रकार के सांस्कृतिक महोत्सव अत्यधिक जरूरी हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार गोरखा समाज की जो सामाजिक परंपराएं हैं उन धरोहरों को संरक्षण और संवर्धन के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अंत में मैं पुनः हमारे राजदूत डॉक्टर सुरेंद्र थापा जी को और आए हुए सभी अतिथियों का, हमारे सभी समिति के लोगों को, गोरखा कल्याण समिति के सभी पदाधिकारियों को, आए हुए सभी बड़े बुजुर्गों को, और जैसा चमोली जी ने आप सबको शुभकामना दी, मैं भी आप सबको शुभकामना देता हूं। कल करवा चौथ है, करवा चौथ की शुभकामना देता हूं। आने वाले समय में हम दीपावली से पहले ही दशहरा दीपावली का पर्व यहाँ पर मना रहे हैं। मैं दीपावली की भी आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, भैया दूज की भी शुभकामनाएं देता हूं। धनतेरस और नया वर्ष आने वाला है, कैलेंडर का नया वर्ष, उसकी भी आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब पर भगवान की कृपा बनी रहे, प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे, माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे। आपके घर में हर प्रकार से समृद्धि हो, सुख समृद्धि आपके जीवन में लेकर आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गोरखाली।